हेलो, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उषा। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक प्रोज स्टाइल, ये टॉपिक है हमारा यूनिट सेकंड का। ठीक है, यूनिट सेकंड का टॉपिक प्रोज स्टाइल कवर करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो पेपर आएगा वो ऑप्शनल पेपर आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हल करने के लिए किसी भी टॉपिक को डिटेल एंड डीप पढ़ने की आवश्यकता है। तो मैं आपको प्रोज स्टाइल बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी, डीप एंड डिटेल, और इसके टाइप्स बताऊंगी, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि हमें ये टाइटल दिखाई दे रहा है, प्रोज स्टाइल। ठीक है, तो प्रोज स्टाइल को हिंदी में कहते हैं गद्य शैली। जैसा कि आपने पढ़ा होगा हिंदी में गद्य शैली, पद शैली। जिस पद को लिखने का जो तरीका होता है वो पद शैली कहलाती है, और गद्य को लिखने का जो तरीका होता है वो गद्य शैली कहलाती है। गद्य पद दो होते हैं, हिंदी में तो पढ़ा होगा आपने गद्य और पद। इसी तरह से इंग्लिश में प्रोज और पोइट्री, पोइट्री हो गई पद और प्रोज हो गई गद्य। ठीक है, तो इसको लिखने का जो तरीका है वो क्या हो गई, उसकी शैली हो गई, जैसे भाषा शैली। ठीक है, तो पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो राइटिंग स्टाइल देखते हैं क्या होता है, प्रोज स्टाइल क्या होता है। राइटिंग स्टाइल इज द मैनर विच द ऑथर चूज टू राइट फॉर हिज ऑडियंस। राइटिंग स्टाइल, लिखने की जो शैली होती है, इज द मैनर, एक तरीका होता है, विच मीन्स जिसको, ऑथर मीन्स लेखक, चूज मीन्स चुनता है, टू राइट मीन्स लिखने के लिए, फॉर हिज ऑडियंस अपने पाठकों के लिए। लिखने की जो शैली होती है, राइटिंग स्टाइल जो होती है, वो तरीका होता है जिसको लेखक अपने पाठकों के लिए लिखने के लिए चुनता है। आया समझ में, मतलब वो तरीका, मैनर टू राइट डाउन। ठीक है, ए स्टाइल रिवील्स बोथ द राइटर्स पर्सनैलिटी एंड आइडियाज़। देखो यहाँ से चलेंगे। ए स्टाइल, एक शैली, रिवील्स मीन्स प्रदर्शित करती है या दर्शाती है, स्टाइल रिवील्स। ठीक है, बोथ मीन्स दोनों, राइटर्स मीन्स लेखक की, पर्सनैलिटी मीन्स व्यक्तित्व, और आइडियाज़ मीन्स उसके विचारों को। एक स्टाइल जो होती है वो क्या दर्शाती है, क्या प्रदर्शित करती है, लेखक के व्यक्तित्व और आइडियाज़ दोनों को दर्शाती है। ठीक है, जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हमारे बोलने में, लिखने में हमारा व्यक्तित्व छपा हुआ है कि हमारा लिखने का वे क्या है, तरीका क्या है, किस तरीके से हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। जैसे हम किसी भी व्यक्ति को कैसे जान लेते हैं अंदर तक, उसके बोलने के तरीके से, वो क्या कह रहा है, तो हमने उसके पर्सनैलिटी को जान लिया। ठीक है, उसके आइडियाज़ को जान लिया। तो इट टेल्स, यह बताता है, दैट के व्हाट मीन्स, जो आइडियाज़ मीन्स विचार, ऑथर हैज़ अबाउट मीन्स बारे में, हिज ऑडियंस। ठीक है, यह जो शैली है यह बताती है, दैट की व्हाट मीन्स क्या, आइडियाज़ मीन्स विचार, ऑथर मीन्स लेखक, हैज़ मीन्स रखता है, अबाउट हिज ऑडियंस अपने पाठकों के बारे में, ऑथर क्या आइडियाज़ रखता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी प्रोज होते हैं, जैसे ऐसे, नोबल, बहुत सारे होते हैं। पहले हम प्रोज स्टाइल समझ लेते हैं, तब हम उस चीज़ पर डिटेल जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब आ जाता है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ प्रोज स्टाइल। ठीक है, गद्य शैली के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो मेनली जो टाइप्स होते हैं वो दो होते हैं, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, फॉर्मल स्टाइल और इनफॉर्मल स्टाइल। यहाँ से देखते हैं, फॉर्मल स्टाइल और इनफॉर्मल। मेन रूप से तो 2 होते हैं, और अकॉर्डिंग टू एज तो बहुत होते हैं, कई होते हैं। नरेटिव होता है, डेस्क्रिप्टिव होता है, एलिजाबेथन होता है, मिडिल एज होता है, लैम्स स्टाइल होती है, बहुत सारी होती हैं। बट अगर आपका क्वेश्चन ऑप्शनल आता है कि मेनली आता है, जैसे ऐसे आता है कि हाउ मैनी टाइप्स
ऑफ प्रोज स्टाइल आर देयर। ठीक है, प्रोज स्टाइल कितने प्रकार की होती हैं, तो कितनी होती हैं? 2। अगर ऑप्शन में आपका 7, 3, 4, 5 जो भी दिया है और 2 भी दिया है तो आप किस पर टिक करेंगे? 2 पर टिक करेंगे, 2 दिया होगा। मेनली क्या होती हैं? 2 होती हैं फॉर्मल स्टाइल और इनफॉर्मल, औपचारिक। तो समझ में आया? तो टाइप्स ऑफ प्रोज क्या कहेंगे इसको? गद्य शैली के प्रकार। टाइप्स ऑफ प्रोज गद्य शैली के प्रकार। देयर आर देयर टू मेन प्रोज स्टाइल्स। कितनी होती हैं? देयर आर और होगा यहाँ पर, गलत हो गया है लिखने में। ठीक है, देयर आर 2 मेन प्रोज स्टाइल्स। ठीक है, कितनी होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, फॉर्मल स्टाइल और इनफॉर्मल स्टाइल। ठीक है, फॉर्मल को हिंदी में क्या कहते हैं? औपचारिक, औपचारिक गद्य शैली, और इनफॉर्मल अनौपचारिक गद्य शैली। ठीक है, अब देखेंगे हम फॉर्मल स्टाइल क्या होती है। देखो यहाँ चलते हैं आगे। ये जैसा कि हमारा फर्स्ट हेडिंग पड़ा हुआ है फॉर्मल स्टाइल, या कहेंगे फॉर्मल प्रोज स्टाइल। हेडिंग ये भी हो सकती है फॉर्मल प्रोज स्टाइल, औपचारिक गद्य शैली। तो औपचारिक गद्य शैली क्या होती है इसको समझेंगे। Formal style is characterized by long and complex sentences, a scholarly vocabulary and a consistently serious tone। ठीक है, तो देखेंगे समझेंगे इसको। तो फॉर्मल स्टाइल जो औपचारिक स्टाइल होती है, औपचारिक गद्य शैली होती है, इज करेक्टराइज्ड, औपचारिक गद्य शैली इज करेक्टराइज्ड जानी जाती है बाय लॉन्ग एंड, लॉन्ग मीन्स लंबे, कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल सेंटेंसेस। स्कॉलरली, स्कॉलरली का मतलब विद्वतापूर्वक, वोक्यूबरली, वोक्यूबरली के लिए, एंड ए कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार, सीरियस टोन, और सीरियस टोन, टोन का मतलब होता है आवाज़। ठीक है, फॉर्मल स्टाइल जो होती है वो कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग सेंटेंसेस के द्वारा जानी जाती है। मतलब आप समझ लीजिए सीधा सीधा कि आपने गद्य पढ़ा होगा, प्रोज पढ़ी होगी, शॉर्ट स्टोरी पढ़ी होगी, तो प्रोज में कहीं कहीं आपको ये चीज़ें देखने को मिले। इंटरमीडिएट के हैं बहुत सारे लेसन्स थे यूपी बोर्ड में, तो उसमें कि फुल स्टॉप का नामो निशान ही नहीं होता। बहुत बड़ा पैराग्राफ तक हम पढ़ लेते हैं लेकिन फुल स्टॉप नहीं आता। तो वही जो लॉन्ग सेंटेंसेस जो फॉर्मल स्टाइल हो, वो जो भी लेसन है जिसमें फुल स्टॉप बहुत लंबे सेंटेंसों के बाद होता है, वो किस में लिखा होता है? फॉर्मल स्टाइल में लिखा होता है। तो फॉर्मल स्टाइल इज करेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि फॉर्मल स्टाइल, ठीक है, में किस टाइप के सेंटेंस होते हैं, तो कैसे होते हैं? लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। ठीक है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन द फॉर्मल स्टाइल। ठीक है, तो कैसे? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स। इस तरह से कोई भी टॉपिक डिटेल एंड डीप पढ़ने से उसी में से हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन निकलते हैं। ये नहीं है कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसका मतलब ये सब यूजलेस है। यूजलेस नहीं, इसी से आपके सारे ऑप्शन क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे होते हैं? लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्कॉलरली, वोक्यूबरली, और जो विद्वतापूर्वक वोक्यूबरली का उसमें यूज़ होता है, बहुत ही स्कॉलरली यूज़ होती है वोक्यूबरली उसमें। ठीक है, बहुत हाई, सुपर। ठीक है, एंड ए कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली मीन्स लगातार, सीरियस टोन, लगातार क्या होती है? सीरियस, गंभीर टोन, टोन का मतलब आवाज़ जिसमें होती है, जो लिखने की जो टोन है, कहने की जो टोन है वो कैसी होती है? सीरियस होती है। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल स्टाइल आर, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं विशेषताएं, कुछ विशेषताएं ऑफ द फॉर्मल स्टाइल आर, फॉर्मल स्टाइल की, औपचारिक शैली की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो पहली विशेषता है जो हमारी, वो क्या है देखेंगे
थोड़ा चलेंगे, ठीक। टोन इज पोलाइट। टोन जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है फॉर्मल स्टाइल में? पोलाइट होती है, बट इम्पर्सनल। इम्पर्सनल का मतलब होता है अव्यक्तिगत। पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत और इम्पर्सनल मतलब अव्यक्तिगत। तो टोन कैसी होती है? पोलाइट होती है। जो आवाज़ होती है, स्वर होता है, वो कैसा होता है? पोलाइट होता है, बट इम्पर्सनल होती है, ठीक है। दूसरा, लैंग्वेज डज नॉट इंक्लूड कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन का मतलब होता है संक्षिप्त शब्द, ठीक है। स्लैंग का मतलब होता है साहित्यिक शब्द। ये कंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त मतलब शॉर्ट वर्ड शब्द, ठीक है। और स्लैंग का मतलब होता है साहित्यिक शब्द, और ह्यूमर का मतलब होता है हास्यप्रद शब्द, ठीक है। तो लैंग्वेज में क्या इंक्लूड नहीं होता? जो फॉर्मल स्टाइल की जो लैंग्वेज होती है, तो लैंग्वेज डज नॉट इंक्लूड, भाषा जो है शामिल नहीं होता, या भाषा में शामिल नहीं होती, या भाषा शामिल नहीं करती किसको? कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संक्षिप्त शब्दों को, साहित्यिक शब्दों को और हास्यप्रद शब्दों को प्रयोग नहीं किया जाता भाषा में, ठीक है। कौन सी स्टाइल में? फॉर्मल स्टाइल में, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि फॉर्मल स्टाइल में, ठीक है, कौन सी भाषा में क्या शब्दों का यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन, स्लैंग एंड ह्यूमर का यूज़ नहीं होता। सेंटेंस स्ट्रक्चर इज, थर्ड हो जाएगा हमारा, सेंटेंस स्ट्रक्चर इज लेंदी। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है, सेंटेंस की जो रूपरेखा होती है, इज लेंदी। लेंदी होती है, लंबी होती है, विद कॉम्प्लेक्स, जटिलता के साथ। देखा होगा आपने, कोई कोई पार्ट इतना हार्ड होता है उसकी भाषा कि बच्चे उसका अर्थ नहीं निकाल पाते, समझ नहीं पाते, और कोई कोई लेसन ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे इजीली इसका अर्थ हम समझ पा रहे हैं। तो जिसका हम अर्थ नहीं समझ पाते हैं, बहुत टफ अर्थ निकलता है, तो क्योंकि वो लंबा सेंटेंस होता है, लेंदी होता है, विद कॉम्प्लेक्स, और उसमें क्या होती है? जटिलता होती है, मतलब हार्ड वोकैब्युलरी का यूज़ होता है बहुत सारी। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है, सेंटेंस की जो रूपरेखा होती है, स्ट्रक्चर होती है, बनावट जो होती है, स्ट्रक्चर मीन्स बनावट, रूपरेखा, लेंदी होती है, विद कॉम्प्लेक्स, जटिलता के साथ। लॉन्ग वर्ब फ्रेज और लंबी वर्ब फ्रेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको फॉर्मल स्टाइल समझ में आई होगी ये, ठीक है। फॉर्मल स्टाइल क्या होती है मेनली आप समझ लेंगे। हम आपको फिर एक बार हल्का सा रिवाइज कराते हैं। फॉर्मल स्टाइल में लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, अब आ जाते हैं इनफॉर्मल स्टाइल पर, ठीक है। इनफॉर्मल का अर्थ क्या हो गया बच्चों? फॉर्मल का उल्टा, फॉर्मल क्या हो गई? औपचारिक गद्य शैली, और इनफॉर्मल क्या हो गई? अनौपचारिक गद्य शैली, ठीक है। या प्रोज भी लिख सकते हैं, PROSE, ठीक है। तो इनफॉर्मल प्रोज स्टाइल। तो एन इनफॉर्मल स्टाइल इज मोर डायरेक्ट एंड देन ए फॉर्मल स्टाइल। एन इनफॉर्मल स्टाइल, एक अनौपचारिक स्टाइल शैली, इज मोर डायरेक्ट, अधिक डायरेक्ट होती है, सीधी होती है, देन ए फॉर्मल स्टाइल, एक किससे? देन में से फॉर्मल स्टाइल, फॉर्मल स्टाइल से अधिक, मोर डायरेक्ट होती है, अधिक सीधी होती है, एंड में रिले मोर हैवीली ऑन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो रिले का मतलब होता है विश्वास करना या भरोसा करना, ये दिखाई दे रहा है हमें, रिले में, रिले विश्वास किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है, मोर हैवीली अत्यधिक इस पर भरोसा किया जा सकता है, ऑन कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संक्षिप्त शब्दों पर। और ये थोड़ा सा बिना ड्यू रिकॉर्डर के देखेंगे, एब्रेविएशंस, एब्रेविएशंस का मतलब होता है बच्चों,
थोड़ा देखेंगे संक्षिप्त शब्द, इसका भी सेंस क्या होता है अपना ड्यू रिकॉर्डर के हम थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा यूज़ नहीं हो पाएगा, दब जाएगा। संक्षिप्त शब्दों, शॉर्ट सेंटेंस, और कैसे शब्द होते हैं, संक्षिप्त शब्द होते हैं, शॉर्ट सेंटेंस होते हैं। दिस राइटिंग स्टाइल इज रिलैक्स्ड, ये है राइटिंग स्टाइल, स्टाइल लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा सही नहीं लिखा है। दिस राइटिंग स्टाइल, ये राइटिंग स्टाइल इज रिलैक्स्ड, कैसी होती है, रिलैक्स्ड होती है, इसमें थोड़ा आराम मिलता है, मतलब अच्छी होती है, फॉर्मल से थोड़ा सा इजी सेंटेंस होते हैं, इजी भाषा होती है, शॉर्ट सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो क्या है, तो दिस राइटिंग स्टाइल इज, दिस राइटिंग स्टाइल इज रिलैक्स्ड, तो यह राइटिंग स्टाइल क्या होती है, रिलैक्स्ड होती है। एंड कॉलोक्वियल वे ऑफ राइटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये जो बोलचाल संबंधी, कॉलोक्वियल का मतलब होता है बोलचाल संबंधी, वे ऑफ राइटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। ये जो हमें दिखाई दे रहा है शब्द कॉलोक्वियल, ठीक है, क्वियल का मतलब होता है बोलचाल संबंधी भाषा, ठीक है। वे ऑफ राइटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, लिखने का जो स्टैंडर्ड जो होता है, तरीका जो होता है, वो क्या होता है, बोलचाल संबंधी होता है। इसलिए जो इनफॉर्मल स्टाइल होती है वो इजी होती है, ठीक है। अब ये जो टू स्टाइल थी हमारी, हमने मेनली पढ़ ली, फॉर्मल स्टाइल और इनफॉर्मल स्टाइल। अब हम चलेंगे, जो ये जो थी हमारी क्या होती हैं, देयर आर टू मेन प्रोज स्टाइल, ये मुख्य दो प्रोज स्टाइल होती हैं, ठीक है। लेकिन अब हम चलेंगे, देखो आगे चलते हैं, देखेंगे समझेंगे, हाँ देखेंगे अब समझेंगे। तो अब हम ध्यान देंगे थोड़ा सा इसको, देयर आर सम प्रोज स्टाइल अकॉर्डिंग टू एजेस, कुछ प्रोज स्टाइल जो होती हैं वो अकॉर्डिंग टू एजेस, एजेस के अकॉर्डिंग होती हैं, ठीक है। वो मेनली क्या थी हमारी, टू होती हैं, फॉर्मल स्टाइल और इनफॉर्मल स्टाइल, ठीक है। अब ये हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एजेस, ठीक है। ये एज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो ये जो हमारी हैं, मान के चलिए फर्स्ट, ठीक है, डेस्क्रिप्टिव प्रोज स्टाइल, वर्णनात्मक गद्य शैली, वर्णन करते हैं हम, ठीक है। तो इन दिस प्रोज स्टाइल, पहली क्या है, डेस्क्रिप्टिव प्रोज स्टाइल। इन दिस प्रोज स्टाइल, प्रोज इज ओपन टू बेस्ट वेराइटीज ऑफ वर्ड्स। इन दिस प्रोज स्टाइल, इस प्रोज स्टाइल में, ये ड्यू रिकॉर्डर सही काम नहीं करता है। इन दिस प्रोज स्टाइल, इस प्रोज स्टाइल में, प्रोज इज ओपन टू बेस्ट वेराइटीज ऑफ वर्ड, प्रोज इज होती है, ओपन मीन्स ओपन खुली हुई, बेस्ट वेराइटी विशाल वेराइटीज ऑफ वर्ड्स, शब्दों की विशाल वैरायटीज़ होती हैं, ठीक है। वैरायटीज़ मीन्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों की बहुत सारी वैरायटियों का प्रयोग होता है। द राइटर प्रेजेंट्स एवरी डिटेल, लेखक, द राइटर प्रेजेंट्स मीन्स प्रस्तुत करता है, एवरी डिटेल, राइटर क्या करता है, प्रत्येक डिटेल को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है। एंड क्रिएट द वर्ल्ड, और एक वर्ल्ड को क्रिएट करता है, एक संसार को, इन विच, जिसमें द स्टोरी मूव्स, स्टोरी घूमती है। समझ में आ रहा है ना कि राइटर क्या करता है, मतलब इस तरह की प्रोज स्टाइल में क्या होता है, वैरायटी ऑफ शब्दों का यूज होता है, ओपन बेस्ड होती है ये, और राइटर एक एवरी डिटेल को प्रेजेंट करता है, बहुत अच्छे से प्रत्येक चीज़ को डिस्क्राइब करता है, और क्रिएट द वर्ल्ड इन विच द स्टोरी मूव्स, और एक ऐसे वर्ल्ड को क्रिएट करता है जिसमें स्टोरी घूमती है। माइन्यूट डिटेल आर डिस्क्राइब्ड, और बारीक से बारीक डिटेल को डिस्क्राइब किया जाता है, छोटी से छोटी चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है। समझ में आया, मतलब कोई भी कहानी होती है, हमको बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट, एक एक शब्द, हर चीज़ समझ में आती है, ठीक है। तो वो क्या हो जाती है, डेस्क्रिप्टिव प्रोज स्टाइल हो जाती है। आगे चलेंगे समझेंगे। दूसरी है हमारी नरेटिव प्रोज स्टाइल।
नरेटिव मीन्स भी वर्णन ही होता है। प्रोज स्टाइल, ठीक है। नरेटिव प्रोज स्टाइल क्या होती है? अब नरेटिव में और डेस्क्रिप्टिव में अंतर समझेंगे, इसको समझेंगे, पहले देखेंगे क्या होती है। Narrative prose style is defined as something that is narrated such as story। नरेटिव प्रोज स्टाइल में, ठीक है, प्रोज स्टाइल इज डिफाइंड, नरेटिव प्रोज स्टाइल में प्रोज को इस तरह डिफाइंड किया जाता है एज समथिंग, जैसे कोई चीज़, दैट इज नरेटेड, जिसका वर्णन किया गया है, सच एज ए स्टोरी, किसकी तरह? एक कहानी की तरह। नरेटिव प्रोज स्टाइल में किसी भी चीज़ को इस तरह डिफाइन किया जाता है, किसकी तरह? सच एज स्टोरी, स्टोरी की तरह, कहानी की तरह किसी भी चीज़ को वर्णित किया जाता है। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को? मतलब उसमें किसी भी डेस्क्रिप्टिव में क्या होता है, प्रत्येक चीज़ को, किसी भी चीज़ को माइन्यूटली डिस्क्राइब किया जाता है, हर एक चीज़ को वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे से डिफाइन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ को समथिंग दैट इज नरेटेड, जिसका वर्णन किया गया है, किया जाता है, सच एज स्टोरी, एक कहानी की तरह किसी भी चीज़ को बना लिया जाता है। अब जैसे देखो, इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल हैं क्या क्या? फेरी टेल्स, फेरी टेल्स जानते हैं आप? परी कथाएँ, परियों की कहानियाँ। परियों की कहानी में एक राजकुमार था, एक राजकुमारी थी, राजकुमार घोड़े पर सवार होकर नदी पर जाता था, वहाँ परी आती थी। इस तरह से क्या आपको ऐसा लगेगा शुरू से अंत तक हम कोई क्या है, स्टोरी, कहानी को सुन रहे हैं। समझ रहे हैं? और शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, और लीजेंड, लीजेंड मीन्स होती हैं पौराणिक कथाएं। लीजेंड ये दिखाई दे रहा है हमें, पौराणिक कथाएं, ये क्या होती हैं? नरेटिव प्रोज स्टाइल में लिखी होती हैं। समझ में आ रहा है? फेरी टेल, शॉर्ट स्टोरी, लीजेंड्स, ईटीसी, ये सब किस में लिखी होती हैं? नरेटिव प्रोज स्टाइल में। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं मिडिल एज प्रोज स्टाइल। मिडिल एज प्रोज स्टाइल, मध्ययुगीन प्रोज स्टाइल क्या थी? ठीक है, इसको समझेंगे। ये थर्ड पॉइंट है हमारा, मिडिल एज प्रोज स्टाइल। द 18th सेंचुरी वाज कॉल्ड द ऑगस्टन एज। 18th सेंचुरी थी, जो 18वीं शताब्दी थी, वाज कॉल्ड, कही जाती थी, ऑगस्टन एज, ऑगस्टन एज के नाम से जानी जाती थी। कौन सी सेंचुरी? 18th सेंचुरी। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान, इस समय के दौरान, द स्टैंडर्ड फॉर इंग्लिश प्रोज, थोड़ा सा हटा लेते हैं इसको, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, द स्टैंडर्ड मीन्स स्तर, फॉर इंग्लिश प्रोज, अंग्रेजी प्रोज का, बाज सेट किया गया बाई जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील। ध्यान रखेंगे इन दोनों नामों को कि मिडिल एज प्रोज स्टाइल को किसके द्वारा सेट किया गया था। ठीक है, तो कौन कौन नाम है? जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील। क्लियर हुआ? ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान, जो स्टैंडर्ड फॉर इंग्लिश प्रोज, इंग्लिश प्रोज के लिए जो स्टैंडर्ड था, स्तर था, वाज सेट किया गया बाई जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील। देयर राइटिंग्स वर करेक्टराइज्ड बाई जेंटल विट, उनकी जो राइटिंग्स थी, कृतियाँ जो थीं, वर करेक्टराइज्ड, जानी जाती थीं, पहचानी जाती थीं, बाई जेंटल थॉट। जेंटल मीन्स सज्जन होता है, विट मीन्स होती है वैसे चालाकी। तो एक सामान्य मतलब एक जो उनकी लेखनी होती थी बहुत जेंटल, विनम्र होती थी, और उसमें भी चतुराई छिपी होती थी, किसकी? लेखक की। तो इस तरह से कहेंगे कि जेंटल विट के लिए
एक व्यक्ति होता है जैसे बहुत सीधा साधा, देखने में क्या लगता है, बिल्कुल जेंटल सज्जन लगता है, लेकिन वो चालाक होता है, क्या होता है, चतुर होता है, ठीक है। तो उसी को कहेंगे जेंटल बिट। तो उनकी जो राइटिंग्स थी, ठीक है, देयर राइटिंग्स किन की, जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील, ठीक है। देयर राइटिंग्स वर करेक्टराइज्ड, उनकी जो राइटिंग्स थी जानी जाती थी बाई जेंटल बिट के लिए, एंड पॉलिश्ड स्टाइल, पॉलिश्ड स्टाइल मतलब बहुत अच्छी शैली के लिए जानी जाती थी, बहुत अच्छी। पॉलिश्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, जूते को हम पॉलिश करके चमका लेते हैं, तो इसका मतलब एक बहुत ही अच्छी स्टाइल और जेंटल बिट के द्वारा जानी जाती थी। देयर स्टाइल वाज फिट फॉर पीपल टू फॉलो, उनकी जो स्टाइल थी, इनकी जो गद्य शैली थी, बाज फिट सही थी, फॉर पीपल लोगों के लिए, फॉलो मीन उसका अनुकरण करने के लिए, लोगों के अनुकरण करने के लिए, लोगों को उसका फॉलो करने के लिए उनकी जो गद्य शैली थी बहुत फिट थी, सही थी। सिंपल एनफ, पर्याप्त साधारण थी, फॉर कन्वर्सेशनल यूजेज, और कन्वर्सेशनल यूज के लिए उनकी जो स्टाइल थी बहुत ही अच्छी थी। समझ में आ रहा है। मिडिल एज, जैसे हम कन्वर्सेशन की भाषा में अपनी एक लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं ना, तो वही मिडिल एज प्रोज स्टाइल होती है वो, ठीक है। मध्ययुगीन गद्य शैली, मध्ययुगीन गद्य शैली इसको कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखेंगे। आगे आ जाता है हमारा फोर्थ, एलिजाबेथन स्टाइल, ठीक है। एलिजाबेथन स्टाइल क्या थी, इसमें देखेंगे। इन दिस एज कंसिडरेबल अटेंशन वाज टू स्टडी ऑफ इंग्लिश रेहेटोरिक होता है बच्चों, अलंकारिक भाषा। अलंकार होते हैं ना, जैसे भाषा में अलंकारों का प्रयोग होता है, अलंकार तो पढ़े होंगे ना आपने, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, ठीक है, हिंदी में। और इंग्लिश में सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, ओनोमोटोपोइया, हाइपरबोली, ये सब क्या है, और अलंकारिक। तो इन दिस एज, इस युग में, कौन से युग में, एलिजाबेथन एज में, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। इन दिस एज, इस एज में, इस युग में, कंसिडरेबल अटेंशन, कंसिडरेबल का मतलब अत्यधिक, अटेंशन में ध्यान, बाज टू स्टडी दिया गया, ऑफ इंग्लिश रेहेटोरिक, अंग्रेजी अलंकारिक भाषा के द्वारा यह युग जाना जाता है, या ये कहेंगे इस युग में कंसिडरेबली अटेंशन, अत्यधिक ध्यान दिया गया, किस पर, अलंकारिक भाषा पर ध्यान दिया गया, अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया। कौन से युग में, एलिजाबेथन युग में। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्टाइल, अगर बात आती है कि एलिजाबेथन एज की, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ एलिजाबेथन एज, तो एलिजाबेथन एज की जो स्टाइल है, अगर ऑप्शन देता है वो, तो आपको कौन से पर टिक करना होगा, ठीक है, रेहेटोरिक स्टाइल। रेहेटोरिक स्टाइल मतलब अलंकारिक भाषा, ठीक है। रेहेटोरिक स्टाइल, अलंकारिक शैली का प्रयोग किया गया। समझ में आ रहा है। तो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्टाइल वर, करेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषताएं, ऑफ दिस स्टाइल, इस स्टाइल की वर्मिस थी, ठीक है। प्लेननेस एंड प्योरिटी ऑफ स्पीच, प्लेननेस का मतलब स्पष्टता, प्लेननेस ये दिखाई दे रहा है, प्लेननेस का मतलब स्पष्टता या सरसता, ठीक है। भाषा में क्या होती थी, भाषा शैली कैसी होती थी, प्लेननेस, उसमें क्या होती थी, स्पष्टता होती थी और सरसता होती थी। प्योरिटी ऑफ स्पीच, भाषणों में जो भाषा स्पीच जो होते थे वो कैसे होते थे, उनमें क्या होती थी, प्योरिटी होती थी, शुद्धता होती थी। फॉर्मेशन ऑफ लिटरेरी वर्नेकुलर इन द एम्यूलेशन ऑफ द क्लासिक्स, फॉर्मेशन मीन्स निर्माण होता था ऑफ लिटरेरी, फॉर्मेशन मीन्स निर्माण ऑफ लिटरेरी
वर्नेकुलर, साहित्यिक वर्नेकुलर का मतलब देशी भाषा, साहित्यिक देशी भाषा का निर्माण। इन एम्यूलेशन, एम्यूलेशन होता है बराबरी ऑफ क्लासिक्स, जो हमारे क्लासिक्स होते थे, ग्रंथ होते थे, उनकी बराबरी में क्या होता था, देशी भाषा में का लिटरेरी डिवाइस का निर्माण होता था। ठीक है, आगे चलेंगे, इसको देखेंगे, समझेंगे। देखेंगे। अब हमारा फिफ्थ हो जाता है क्या, लैम्स प्रोज स्टाइल। लैम्स प्रोज स्टाइल क्या थी, तो इसको देखेंगे। लैम्स की प्रोज स्टाइल क्या थी, चार्ल्स लैम्प को आप जानते होंगे, लैम्स, वही लैम्प, चार्ल्स लैम्प। तो चार्ल्स लैम्प फॉलोड स्टाइल ऑफ एलिजाबेथन पीरियड। चार्ल्स लैम्प ने फॉलो मीन्स अनुकरण किया था, स्टाइल मीन्स शैली का, ऑफ एलिजाबेथन पीरियड, एलिजाबेथन पीरियड की उस शैली का ही अनुकरण उन्होंने किया। किसने किया, चार्ल्स लैम्प ने। ध्यान देंगे तो विच शैली द चार्ल्स लैम्प डिड द चार्ल्स लैम्प फॉलो। ठीक है, कौन सी शैली को चार्ल्स लैम्प ने फॉलो किया, तो एलिजाबेथन पीरियड स्टाइल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा उसका, एलिजाबेथन पीरियड स्टाइल। बट दिस स्टाइल इज स्टिल यूनिक, लेकिन यह स्टाइल, यह जो शैली थी, स्टिल फिर भी यूनिक, यूनिक का मतलब होता अतुलनीय। एलिजाबेथन युग की जो प्रोज स्टाइल थी वो क्या थी, ध्यान देंगे बच्चों, अतुलनीय थी, अतुलनीय, जिसकी तुलना नहीं किया। अब एलिजाबेथन युग में हमने क्या देखा, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया, रेटोरिक, रेटोरिक भाषा, अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया। अब अलंकारिक भाषा, भाई थोड़ी अलंकार आते होंगे हमें, तभी हम उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो क्या है, इसलिए इस युग की जो स्टाइल है उसको हमने यूनिक कहा था। ठीक है, इस युग की जो स्टाइल है उसको क्या क्या कहा गया, यूनिक। तो हिज स्टाइल इज स्टिल यूनिक। ठीक है, उनकी स्टाइल क्या कहलाती है, यूनिक कहलाती है, अतुलनीय। हिज स्टाइल हैज़ ए डिस्टिंक्टिव फ्लेवर। ठीक है, उनकी जो स्टाइल है, हैज़ रखती है एक डिस्टिंक्टिव मीन्स अलग, फ्लेवर मीन्स टेस्ट, एक अलग विशेषता, एक अलग स्वाद, एक अलग इंटरेस्ट रखती है। ठीक है, ही हैज़ द सबस्टेंस एंड, थोड़ा हटा लेते हैं इसको, ही हैज़ द सबस्टेंस एंड क्वालिटी ऑफ सब मिलिटीज़। ठीक है, तो इसमें जो क्या थी, सब मिलिटीज़ का मतलब होता है बच्चों वैसे कि जेंटलनेस कहेंगे इसको, क्वालिटी मीन्स गुड़, सब मिलिटी का इसमें गुड़ पाया जाता था। सबस्टेंस मीन्स मटेरियल। ठीक है, सबस्टेंस एंड क्वालिटी ऑफ सबमिलिटी, सबमिलिटी मतलब पोलाइटनेस। ठीक है, पोलाइटनेस का गुण इस वह रखते थे। हिज स्टाइल इज हिज ड्रामेटिक करेक्टराइजेशन, उनकी जो स्टाइल थी, इज मीन्स है या थी, हिज ड्रामेटिक करेक्टराइजेशन, एक ड्रामेटिक विशेषता थी, मतलब जिस तरह से ड्रामा में कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर अपना करेक्टराइजेशन करते हैं, उसी तरह से उनकी स्टाइल होती थी। एक ड्रामे की तरह से प्रोज में वो अपने कैरेक्टर्स को फिट करते थे, जैसा कि ऐसा लगता था पढ़ते समय उस प्रोज, इनका कोई भी पीस प्रोज का ऐसा लगता था कि कोई किसी ड्रामे को हम पढ़ रहे हैं। अब आ जाते हैं एफोरिस्टिक स्टाइल। एफोरिस्टिक होती है बच्चों कहावत। ठीक है, क्या होती है एफोरिस्टिक, देखेंगे। अब आ जाती है हमारी लास्ट एफोरिस्टिक स्टाइल। एफोरिस्टिक स्टाइल ये दिखाई दे रही है हमें, एफोरिस्टिक स्टाइल। ठीक है, ये है। ठीक है, तो एफोरिस्टिक स्टाइल क्या होती है, कहावत, कहावतें तो आपने पढ़ी होंगी, एडियम्स फ्रेज होते हैं, वही कहावतें होती हैं। जिस भाषा में क्या प्रयोग होते हैं, ज़्यादा एडियम्स फ्रेज
यूज होते हैं वो कौन सी स्टाइल कहलाती है, एफोरिस्टिक स्टाइल कहलाती है। वो थोड़ी सी टफ पड़ती है हम लोगों के पढ़ने की, ये हमें एडियम्स जैसे ऑल एंड ऑल। अब हमें ऑल एंड ऑल का अर्थ ही नहीं पता है, तो वैसे तो ऑल का मतलब सब, इन मीन्स में, ऑल मीन्स सब या सभी। तो अब ऑल एंड ऑल का मतलब ही नहीं हमें पता है, तो हम उसका अर्थ कैसे निकालेंगे, कैसे समझेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये एडियम्स फ्रेज जो कहावतें होती हैं तो उनका यूज होता है। तो थोड़ा देखेंगे। फ्रांसिस बेकन फॉलोड द एफोरिस्टिक स्टाइल। फ्रांसिस बेकन जो थे, ठीक है, एसिस्ट थे, उन्होंने ऐसे लिखे थे। तो स्टाइल फ्रांसिस बेकन फॉलो मीन्स उन्होंने फॉलो किया, अनुकरण किया, अपनाया एफोरिस्टिक स्टाइल को। कौन सी स्टाइल को? कहावत शैली का प्रयोग किया या कहावत शैली का अनुकरण किया। दिस स्टाइल, यह स्टाइल डिपेंड्स मीन्स निर्भर होती है, ऑन डिवाइस मीन्स युक्ति पर, ऑफ बैलेंस मीन्स संतुलन, एंड एंटीथेसिस। एंटीथेसिस होता है विपरीतता या प्रतिकूलता। प्रतिकूलता और बैलेंस संतुलन के युक्ति पर डिपेंड होती है। इन द ऐसे ऑफ स्टडी, ऑफ स्टडीज़ जो ऐसे है, इसी में है हमारा बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में ही है हमारा, 5th 6th यूनिट में है ये ऑफ स्टडीज़। स्टडीज़ का महत्व तो इसमें बताया गया है, किसका? फ्रांसिस बेकन का है। तो इन द ऐसे ऑफ स्टडीज़ फ्रांसिस बेकन हैज़ यूज द एफोरिस्टिक स्टाइल। तो ऑफ स्टडी जो ऐसे है फ्रांसिस बेकन का, उसमें उन्होंने कौन सी? एफोरिस्टिक स्टाइल का यूज किया है। यूज्ड मीन्स प्रयोग किया है, द एफोरिस्टिक स्टाइल। सिमिली मेटाफर मेक द राइटिंग रिच इन फॉर्मेट, ठीक है। सिमिली मेटाफर जो अलंकार हैं किसी भी राइटिंग को रिच बना देते हैं फॉर्मेट में। इन बेकन्स स्टाइल, बेकन की स्टाइल में, इन बेकन्स स्टाइल देयर इज ओवर लग्जीरियंस ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। बहुत ही लग्जरीज मतलब बहुत ही विलासितापूर्ण फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इस तरह से ये हमारी क्या कंप्लीट हो जाती है, यूनिट 2 का टॉपिक प्रोज स्टाइल कंप्लीट हो जाता है। इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे, समझेंगे, इसी से आपके ऑप्शनल क्वेश्चन निकल करके आएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा प्रोज डिवाइसेस, ठीक है। ये यूनिट 3 है हमारी। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।